हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज्ञान सेतु में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड के अच्छे तरीक़ा से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहां पे सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव की पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है तथा फ्री नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर से संपर्क कीजिए। मैंने अपना नंबर हर वीडियो में दिया है और इस वीडियो में भी दूंगा, इंतजार कीजिएगा। आज हम लोग सिविक्स चैप्टर 3 का सभी ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है तथा पूछा जाने का संभावना बनता है उसको देखेंगे। तो पहला है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है या भारतीय राजनीति में क्या लागू हुआ था। तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था। तो 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ था। कब से? तो 1970 के दशक से। चलते हैं अगला क्वेश्चन तीसरा, बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो चौथा, भारत में 1977 में हुआ आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। जनता पार्टी को बहुमत मिला था। जनता पार्टी को बहुमत मिला था, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पांचवा, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पेड़ काटने के विरोध से। पेड़ काटने के विरोध से। अगला क्वेश्चन छठा, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है। कौन है से संबंधित नहीं है। तो भूमिहीन किसानों की उन्नति। भूमिहीन किसानों की उन्नति संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन सातवां, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत से शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 10वां, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। राजस्थान से हुआ था। कहाँ से? राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। 2005 में बना था। कब? 2005 यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन 12, नेपाल में सुप्त दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, बेल्जिया में जन संघर्ष के मुख्य कारण थे। पानी की कीमत में वृद्धि। क्या? पानी की कीमत में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 14 क्वेश्चन, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। 1948 में। कब आज़ाद हुआ था? 1948 में आज़ाद हुआ था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन 15 में, राजनीतिक दल का आशय है। आशय व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। अगला क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रेस सभी राजनीतिक दलों का होता है। सभी राजनीतिक दलों का उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना। क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना सभी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है कि सत्ता प्राप्त कर ले हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ब्रिटेन में सबसे पहले। कहाँ? ब्रिटेन में, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 19, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता। राजनीतिक दल कौन नहीं करता है? अफसरों की बहाली संबंधित कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सो राजनीतिक दल नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता। इसका आंसर हो जाएगा सी, देश के विकास के लिए सरकारी नीति में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। देश के विकास में सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल क्या उत्पन्न करता है? बाधा। ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन यानी कि 21 की ओर, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 में, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होता है। किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में गठबंधन बनाने का सरकार बनाने की व्यवस्था होती है। तो बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था। चलते हैं अगला क्वेश्चन, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है।
नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? सरकार द्वारा विरोध दलों का नज़रबंद करना आवश्यक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो विपरीत सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर डी, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों का गठबंधन करना। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? संसद और विधायक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उनका चिन्ह किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 27 की ओर। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जनता दल यूनाइटेड यानी कि पार्टी का गठन कब हुआ? 1999 में हुआ था। कब? 1999, ऑप्शन नंबर बी में हुआ था। अगला क्वेश्चन 29 की ओर चलते हैं। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली। गठबंधन की सरकार की पकड़ होती है प्रशासन पर, कैसे ढीला ढाली? अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन 33। निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? ऑप्शन नंबर, यानी कि मजबूत जनमत। अगला क्वेश्चन है 32। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतांत्रिक, यानी लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है 33। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1980 में। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में हुआ। अगला क्वेश्चन है 34। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल इसका चुनाव चिन्ह है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोरारजी देसाई के। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। कौन थे? काशीराम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन 37 की ओर। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में। कब हुआ था? 1971, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चल, हो गया चैप्टर 3 समाप्त। अब चैप्टर 4 को अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ मेरे पास फ्री दिया जाता है, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सपोर्ट के तौर पर। अगर जो अच्छा नहीं लगा तो नहीं सब्सक्राइब कीजिए, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं। अगर जो सब्सक्राइब करिए, ये आपका है और मेरा मेहनत करना कर्तव्य है। देखिए, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए नंबर पर, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।